वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइज, आज हम अप्रैल के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। और गाइज, ये जो कंटेंट है हमारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एसएससी, बैंक, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट है। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम इसमें। और अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा एंड देन यू विल हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस पार्ट 2 में। सबसे पहला करंट अफेयर्स है हमारे पास यहाँ पे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शील्ड इन 21 कंटेनमेंट एरियाज अगेंस्ट द कोरोना। ठीक है गाइस, तो कोरोना से लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया है यहाँ पर। अब समझ लेते हैं इस शील्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले एस फॉर होगा यहाँ पर शीलिंग, ठीक है। एच फॉर होगा होम क्वारंटाइन। आई फॉर होगा गाइज आइसोलेशन। ई फॉर गाइज होगा एसेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटीज। एल फॉर होगा हमारे पास लोकल सप्लाई चेन। एंड डी फॉर होगा डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए दिल्ली में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। सील्ड ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, और इसके सारे SHIELD के फॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पर? डोर टू डोर सर्वे होगा कंटेनमेंट एरियाज में, यानी वो एरियाज जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं वहाँ पर एसएस कोरोना ऐप के द्वारा गवर्नमेंट क्या कराएगी? सर्वे करा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। याद रखना है आपको, साउथ दिल्ली में सबसे पहले ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, साउथ दिल्ली में। और यहाँ पर रियल टाइम डाटा का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। रियल टाइम डाटा के थ्रू ये ऐप हमारी काम करेगी। पहला क्वेश्चन गाइज आपके लिए कि बताना है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलके मो प्रतिभा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा किड्स को एंगेज रखा जाएगा इस लॉकडाउन पीरियड में। ठीक है, उड़ीसा मो प्रतिभा यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया है प्रोग्राम यहाँ पर। अब देखिए, इस मो प्रतिभा का मतलब क्या होता है? माई टैलेंट। तो गवर्नमेंट उड़ीसा की सरकार बच्चों को मौका दे रही है अपना टैलेंट दिखाने का इस लॉकडाउन पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है हेल्थ स्टार्टअप मेडकॉट्स के साथ कोरोना क्राइसिस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी गवर्नमेंट? राजस्थान गवर्नमेंट ने मेडकोट्स कंपनी के साथ में हेल्थ पार्टनरशिप करी है इस कोरोना से लड़ने के लिए। इसमें एक चीज़ और याद रखिए, मेडकोट्स में आपको 2 ऐप और याद रखनी है, आयु ऐप और एज वेल एज सेहत साथी ऐप। ठीक है गाइस, तो 2 ऐप है हमारे पास, आयु ऐप और सेहत साथी ऐप। पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए आयु ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द आयु ऐप? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस अन्नपूर्णा सप्लाई मित्र। 2 चीज़ें देखिए यहाँ पर लॉन्च करी गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, अन्नपूर्णा एज वेल एज सप्लाई मित्र। किसके लिए? सिटीजन्स को फूड नीड्स को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? फूड प्रोडक्ट्स और पैकेट्स को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च करी गई है यहाँ पर। और उसके बाद सप्लाई मित्र किसके लिए? होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। MCA, सबसे पहले तो MCA का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो गाइज आपका दूसरा क्वेश्चन जो है आपको बताना है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने MCA ने एक स्कीम लॉन्च करी है, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। ठीक है, रिवाइज द LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 एज अ रिलीफ मेजर टू कोविड-19 फॉर कंपनीज एंड LLPs। तो सबसे पहले तो LLP आप जान लीजिए क्या है। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो इनकी फाइलिंग फीस होती है, 1 टाइम फाइलिंग फीस होती है इन कंपनियों को जो भरना पड़ता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वेव कर दिया है। वेव करने का मतलब छोड़ दिया है। ठीक है, आप इसको माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कदम MCA द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, ICCR। ICCR का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन
काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल, सी फॉर कल्चरल एंड आर फॉर रिलेशंस, ठीक है। तो ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ने एक कंपटीशन लॉन्च किया है और उस कंपटीशन का नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। तो आपको आर्ट के द्वारा अपने भावनाओं को और अपनी मन की इच्छाओं को एक्सप्रेस करना है कि आप सब यूनाइटेड हैं इस कोरोना की जंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड DARPG, DARPG, तो ठीक है। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है ये। तो डी का यहाँ पर मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो आपको पता होगा जितेंद्र सिंह इसके क्या हैं, मिनिस्टर भी हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस और पर्सनल के, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कोविड-19 से लड़ने के लिए जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपका गाइस तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है यहाँ पे हमारे पास। तो आपको बताना है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर उड़ान फ्लाइट्स जो लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, वो ट्रांसपोर्ट करेंगी 37.63 टन्स ऑफ मेडिकल कार्गो, ठीक है। दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह, वो भी 6 डेज में, लगभग 6 दिन में 37 टन मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन उड़ान फ्लाइट्स के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री लॉन्च 3 न्यू फीचर्स ऑफ ई-नाम प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट क्राउडिंग इन मंडी। आप देखते होंगे मुंबई की मंडियों में और दिल्ली की मंडियों में कितनी भीड़ रहती है, उससे लड़ने के लिए हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने मंडीज में भीड़ ना लगे 3 कदम उठाए। उन 3 कदम को देख लेते हैं। सबसे पहला कदम उठाया है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ENWR, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। सबसे पहला तो ये उठाया है। दूसरा यहाँ पर उठाया गया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO प्रोग्राम। और तीसरा उठाया गया है यहाँ पर लॉजिस्टिक मॉड्यूल, थर्ड है लॉजिस्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो 3 कदम फिर से देख लेते हैं। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज लॉजिस्टिक मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं गाइस। संजय धोत्रे। तो सबसे पहले तो हु इज संजय धोत्रे। संजय धोत्रे इज अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। MOS है ये, ठीक है। तो धर्मेंद्र सिंह पटेल हैं इसके मिनिस्टर और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, हैक द क्राइसिस इंडिया, एक ऑनलाइन हैकाथन लॉन्च किया है, हैक द क्राइसिस, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो भी हम ऑनलाइन यहाँ पर वर्किंग सॉल्यूशंस ला सकते हैं, उसके लिए हैक द क्राइसिस इंडिया संजय धोत्रे द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्वाइंस हैंड विथ यूनिसेफ के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है, ब्रेक द चेन। कौन सा कैंपेन है, ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ो, ठीक है। तो आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, लीवर है ना यहाँ पर, लीवर का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। तो ब्रेक द चेन यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एक और नाम से हो सकता है पेपर में पूछा जाए, तो वायरस की कड़ी तोड़ो, वायरस की कड़ी तोड़ो, हैशटैग कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो 2 कैंपेन है, ब्रेक द चेन और वायरस की कड़ी तोड़ो। नेक्स्ट है ट्राइफेड अलॉन्ग विथ यूनिसेफ। तो ट्राइफेड जो है वो यूनिसेफ और WHO के साथ मिलके ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए कैसे वो बच सकें कोरोना से, उसके लिए प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। अब सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड। तो ट्राइफेड में T का मतलब होता है ट्राइबल, ठीक है। R का मतलब होता है यहाँ पर ट्राइबल कॉर्पोरेशन, TR का मतलब ट्राइबल हो जाएगा ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्चेस भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो HRD मिनिस्टर, तो आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है वो है हु इज़ द HRD मिनिस्टर, हमारा HRD मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है, ठीक है। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत पढ़े ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पढ़े, ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत पढ़े ऑनलाइन प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। एग्री मिनिस्ट्री लॉन्चेस अ कॉल सेंटर फॉर एग्री लॉजिस्टिक्स। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, तो एग्रीकल्चरल जो मिनिस्टर हैं हमारे वो यहाँ पे कौन है,
निशांक है हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने क्या लॉन्च किया है हमारे यहाँ पर, एग्री लॉजिस्टिक मार्केट को लॉन्च किया है। आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं गाइस। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्चेस नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए यहाँ पर कि पूछा जाएगा हु लॉन्च द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो आपको उसका आंसर देना है प्रहलाद सिंह पटेल। अब प्रहलाद सिंह पटेल कौन है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री से यहाँ पर ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। सीएम पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनॉग्रेटेड हंगपन दादा ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब देखिए पूछा क्या जाएगा, हंगपन दादा ब्रिज कहाँ पे है, पहले तो अरुणाचल प्रदेश में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सीएम पेमा खांडू के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। इससे एक क्वेश्चन और आपका फ्रेम हो सकता है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था प्रोजेक्ट अरुण अंक, ठीक है, प्रोजेक्ट अरुण अंक इसका प्रोजेक्ट का नाम था। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, लॉन्चेस विद्यादान 2.0 ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म। मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप बहुत सारे हमारे आईगॉट पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और वहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं जो कि कोरोना से लड़ने के लिए हैं। तो यहाँ पर विद्यादान 2.0 प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, एक ऐप है दीक्षा हमारी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurates India's first mobile laboratory by DRDO to test COVID-19 samples, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी पहले तो मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च करी गई, उसका नाम जान लीजिए, उसका नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा डीआरडीओ की हेल्प से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन, मेरी बुक मेरा साथी कैंपेन लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा ऑन वर्ल्ड बुक डे। आपका क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, 23 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस मौके पर यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च किया है। केजीएमयू बिकम्स फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू सक्सेसफुली लॉन्च सीपीटी ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले केजीएमयू का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर ये स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर सीपीटी ट्रीटमेंट परफॉर्म किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सीपीटी का मतलब क्या होता है, सीपीटी का मतलब होता है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये लॉन्च किया गया है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। एक बार हम क्या करते हैं, सारी रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से हम, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जल्दी जल्दी। दिल्ली सीएम ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया है 21 कंटेनमेंट एरियाज में। मैं आपको एक बार फुल फॉर्म और बता देता हूँ सील्ड का, सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, एसेंशियल सप्लाई ऑफ कॉमर्स, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। फिर दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट ने एसएस कोरोना ऐप को भी क्या करा है, लॉन्च किया है। उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा ऐप को लॉन्च किया है। राजस्थान ने मेडकॉट्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है कोरोना से लड़ने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, 2 पोर्टल्स, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 को लॉन्च किया है, जिससे 1 टाइम वेवर फी मिल सकेगी फाइलिंग फीस में। आईसीसीआर जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट कॉम्पिटिशन को इनॉग्रेट किया है। जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड DARPGs नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। मैं एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स ने लगभग 6 दिन में, कितने दिन में, 6 दिन में 37.63 टन्स को मेडिकल ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने 3 नए फीचर्स लॉन्च करे हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पे। वो कौन कौन से हैं, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट पहला है, दूसरा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। संजय धोत्रे ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हैक द क्राइसिस इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने
ब्रेक द चेन प्रोग्राम को यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ट्राइफेड यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर डिजिटल कैंपेन कर रही है ट्राइबल वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। एचआरडी मिनिस्टर ने भारत पढ़े ऑनलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एग्री लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है, कॉल सेंटर वहाँ पे लॉन्च किया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कल्चरल हेरिटेज साइट का इनॉग्रेशन किया है न्यू दिल्ली में। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने हंगपन दादा ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, इसका प्रोजेक्ट अरुणंक भी नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने विद्यादान 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है? मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी लॉन्च किया है डीआरडीओ की हेल्प से। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन एचआरडी मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया है वर्ल्ड बुक डे पे। और वर्ल्ड बुक डे कब होता है गाइस? 23 अप्रैल को। कब होता है? 23 अप्रैल को। केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है, वो पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहाँ पर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डेली की डेली हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इससे एक एक रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का है वो कवर हो जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट द करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल, आई विल प्रॉमिस यू। So if you like, please share this video to others. God bless you guys. Bye. Thank you.